हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारा 6 है, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं फंक्शन एंड रिकर्जन। फंक्शन क्या होता है, रिकर्जन क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं वो हमारा है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, किस लिए हमें पाइथन के अंदर फंक्शन को यूज़ करना चाहिए, क्या ज़रूरत पड़ी कि फंक्शन को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने कोड के अंदर, इन सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फंक्शन की, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। लूप के अंदर क्या होता था, उसके अंदर भी हम क्या करते थे, मल्टीपल काम्स को करवा सकते थे। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है तो हम इसको प्रिंट करते थे। लेकिन लूप्स के अंदर क्या होता था, एक लिमिट होती थी, यानी कि एक कंडीशन जो हमने सेट कर दिया उसी कंडीशन तक ही वो वर्क परफॉर्म होगा, उसके अलावा हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप उसको फिर करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे आपको फिर से लूप को क्रिएट करना होगा। लेकिन जो हमारा फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर क्या होता है, अगर आपको एक ही काम को बार बार करवाना हुआ तो उसको आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको उसी नेम के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा और वो टास्क ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा। जैसे फंक्शन का क्या काम होता है, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली एग्जीक्यूट व्हेन इट कॉल। यानी कि जो हमारा फंक्शन होता है, क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ये तभी एग्जीक्यूट होता है जब इसे हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए हम फंक्शन नेम से कॉल करते हैं, जिसको आगे चल करके हम पढ़ने वाले हैं। तो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। मान लीजिए ब्लॉक ऑफ कोड कहने का क्या मतलब है, आपने कोई एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2 नंबर्स को ऐड करने का, जिसको आपने एक सम नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है और यहाँ से a प्लस बी कर दिया है। अब इस a के अंदर और इस b के अंदर कोई भी नंबर्स आता है और आपको ये सम फंक्शन जो आपने क्रिएट किया हुआ है, इसको आप जितनी मर्जी उतनी टाइम्स कॉल करेंगे और 2 नंबर्स को आप पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो करके उनका जो सम होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर आप इसी की जगह पर फंक्शन को नहीं ऐड करते हैं, मान लीजिए आपके पास 12 है और यहाँ पर 13 है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, 1 है और 2 है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, यहाँ से 3 है और यहाँ पर 5 है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। इस प्रकार से आपके पास लाखों इस प्रकार से क्या हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं जिनका सम आपको प्रिंट करवाना है। तो उस कंडीशन पे आपको बार बार इस स्टेटमेंट को लिखना होगा, यानी कि सम इक्वल a प्लस बी, सम इक्वल a प्लस बी, इस प्रकार की चीजें बार बार करनी पड़ेंगी। यानी एक सेम ही चीज को, सेम एक्सप्रेशन को आपको अपने कोड के अंदर मल्टीपल टाइम्स लिखना होगा। तो इससे बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं, जिसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर सिंपल सा हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन को डाल सकते हैं और उसी फंक्शन को हम जहां पर भी कॉल करेंगे, जहां पर भी हमें 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करवाना होगा, उस नंबर को हम सिंपल सा कॉल कर सकते हैं और अपने नंबर्स को पास कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली उसका सम क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इस लाइन ऑफ कोड को हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ये जो कोड लिखा गया है, इस लाइन को हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। यानी इससे हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। जो कि क्या होता है, एक वेस्ट वे होता है कि जितना चाहे हम क्या कर सकते हैं, अपने कोड के अंदर सेम चीज को यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कोड के अंदर एक सेम टास्क को बार बार नहीं लिखना होता है। यानी कि मान लीजिए आपको 2 नंबर्स का सम करवाना है, तो सेम एक्सप्रेशन को अगर आप अपने कोड के अंदर मल्टीपल टाइम्स लिख रहे हैं तो इससे क्या होगा, ये एक वेस्ट तरीका नहीं होता है। अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हैं, वहां पर भी अगर आपके लिए बोला जाता है उस कंडीशन पे, अगर मान लीजिए कोई सम करवाना है, आपको 2 नंबर्स करवाना है, यानी कि 1 टाइम्स करवाना है, 2nd टाइम्स करवाना है, यानी 2 ही बार आपको सम कैलकुलेट करवाना है। लेकिन वहां पर अगर आपने फंक्शन का यूज नहीं किया हुआ है, सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, बार बार उसी एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं, तो एक अच्छा वे नहीं होगा, तुरंत ही आपको वहां से क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए एक पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी एक सेम काम को आपको मल्टीपल टाइम्स या फिर 2 ही बार या फिर 3 ही बार करवाना हो, तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना चाहिए, सिंपल सा आपको उसका फंक्शन क्रिएट कर लेना चाहिए और उसी को आपको यूज करना चाहिए। यानी कि एक सेम लाइन ऑफ कोड को आपको बार बार नहीं लिखना चाहिए अपने कोड के अंदर। अब हम समझते हैं आगे के पॉइंट क्या है हमारे। जो हमारा फंक्शन होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं यूज करने के। तो अगर आप फंक्शन क्रिएट करते हैं तो जो हमारा कोड होता है, क्या होता है, रीयूजेबिलिटी होता है। यानी कि आप इसको कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अपने कोड को जितनी टाइम्स मन करे उतनी टाइम्स आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं सेम कोड को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, फंक्शन रिटर्न्स वैल्यू एज अ रिजल्ट। जो हमारा फंक्शन होता है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, उस कंडीशन पे जो भी वैल्यू रिटर्न में मिलती है आपको, वो क्या होती है, वही हमारा रिजल्ट होती है।
नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन पास वैल्यू टू द फंक्शन। हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस कंडीशन पे हम वैल्यू को पास कर सकते हैं कॉल्ड पैरामीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर के थ्रू हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। मान लीजिए ए और बी को पास किया, ये हमारे क्या होंगे, पैरामीटर होंगे। अब इसके अंदर जो वैल्यू पास करेंगे वो हमारी क्या होंगी, आर्गुमेंट होंगी, जिसको हम आगे चल करके डिटेल में समझने वाले हैं। जैसे यहाँ पर जब भी हमें फंक्शन को क्रिएट करना होता है उस कंडीशन पे जो हमारा सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम डेफ कीवर्ड को लिखते हैं। ये क्या होता है, ये हमारी डिफिनीशन होती है, यानी एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। इसके लिए हम डेफ कीवर्ड को लिखते हैं सबसे पहले, यानी कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। फिर हम अपने फंक्शन का नेम लिखते हैं, जो भी आपने फंक्शन का नेम क्रिएट किया हो। जो फंक्शन नेम होता है ये क्या होता है, यूजर डिफाइन होता है, यानी कि यूजर खुद से ही क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर जो हमारे फंक्शन होते हैं, अभी आगे चल करके हम पढ़ने वाले हैं कि जो फंक्शन होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ से फंक्शन नेम क्या हो गया, मान लीजिए आपको 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करवाना है तो आपने फंक्शन नेम सम रख लिया। अगर आपको ऐड करना है तो ऐड रख लिया, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब रख लिया, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टी रख लिया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन का नेम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो जो हमारी पैरेंथेसिस होती है, इस पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, 2 पैरामीटर को पास करते हैं। इसके अलावा भी आपको जितनी मर्जी हो उतने पैरामीटर आप पास कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पर हमने पास कर दिया ए, सेकंड पैरामीटर हमने क्या पास कर दिया यहाँ पर बी। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पैरामीटर को पास करते हैं। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं। ये पूरी की पूरी चीजें हमारी क्या होंगी, फंक्शन की डिफिनीशन होंगी। यहाँ से हमने क्या बताया कि हमारा क्या है, फंक्शन का डिफिनीशन वाला पार्ट है। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या होता है, हमारा फंक्शन डिफिनीशन का पार्ट होता है। और जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हम फंक्शन के डिफिनीशन देते हैं उसी कंडीशन पे हम क्या करते हैं, अपने पैरामीटर को पास करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या पास किया हुआ है, पैरामीटर को पास किया हुआ है। तो फंक्शन डिफिनीशन के साथ जो चीजें पास की जाती हैं हमारी क्या होती हैं, पैरामीटर होती हैं। फिर यहाँ पर जो भी टास्क आपको परफॉर्म कराना हो, यहाँ पर अपने टास्क को परफॉर्म कराते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं अपनी वैल्यू को, यानी कि जो भी आपकी वैल्यू है, यानी कि जो भी आपका फंक्शन है उसको आप क्या कर देंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने के बाद यहाँ से हमें करना क्या होता है, जब हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं तो इसको हमें प्रिंट भी करना होता है, लेकिन यहाँ से हमने पैरामीटर ए और बी पास किया हुआ है। अब यहाँ पर काम क्या करना है, जो भी काम करना है, यहाँ से हम a प्लस बी करवाना चाहते हैं तो ये करवाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन होता है इसको हम कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल सा फंक्शन नेम लिखना होता है। फिर उसके बाद अगर आपने पैरामीटर पास किया हुआ है तो उसके अंदर आपको वैल्यू भी पास करनी होगी। तो वैल्यू हम किस प्रकार से पास करते हैं, आर्गुमेंट के रूप में हम वैल्यूज को पास करते हैं। जैसे यहाँ पर फंक्शन नेम, उसके बाद आर्गुमेंट में हमने ए के लिए वैल्यू 10 पास कर दिया, बी के लिए वैल्यू 20 पास कर दिया। इस प्रकार से हमने वैल्यू पास कर दिया। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होती है, हमारी फंक्शन कॉल होती है। अब इसको मैं एक बार करके देख, जिसके लिए हम सिंपल सा अपने कोड एडिटर पर आ जाते हैं और यहाँ से सबसे पहले मान लीजिए हमें क्या करना है, 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करवाना है। तो उस कंडीशन पे मान लेते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमारा a इक्वल कुछ दिया गया है, a इक्वल 10 दिया गया है, b इक्वल क्या दिया गया है, यहाँ पर 90 दिया गया है। और इसका सम कैलकुलेट करने के लिए हमने सम नेम का वेरिएबल बनाया। इसके इक्वल हमने क्या पास कर दिया, यहाँ से a, उसके बाद प्लस, उसके बाद b, इस प्रकार से। और यहाँ से इसके बाद हमने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया किसको, सम नेम के वेरिएबल को। इस प्रकार से हम इस काम को करवा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा कोड है वो 100 लाइंस का है इस प्रकार से, और उसके अंदर हमें मल्टीपल टाइम्स कुछ और भी नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ लाइंस ऑफ कोड हमने लिखा, उसके बाद फिर हमें 2 नंबर्स का सम प्रिंट करवाना है। a इक्वल हमारे पास क्या है, 20 है, उसके बाद b इक्वल हमारे पास क्या है, यहाँ पर 90 है। इस प्रकार से हमारे पास क्या है, नंबर्स है और इसका सम कैलकुलेट कराना है। तो उस कंडीशन पे फिर से हमें सम इक्वल, फिर से यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करेंगे और फिर से हमें क्या करना होगा, इसको प्रिंट करना होगा अपने सम को। यानी कि सेम काम को हम क्या कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। फिर इसी प्रकार से कुछ लाइन्स ऑफ कोड हमने लिखा, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, कुछ नंबर दिए गए हैं जिसका हमें सम कैलकुलेट कराना है उसी कोड के अंदर। उसके लिए हम फिर से यहाँ पर अपनी सेम चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इससे बचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यहाँ से अब इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ से प्रिंट कर लिया।
प्रिंट क्या कर लिया हमने, अपने सम को प्रिंट कर लिया। तो इस प्रकार से मल्टीपल टाइम्स सेम लाइन ऑफ कोड को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम एक्सप्रेशन को हम बार बार यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सेम चीजें हम बार बार कर रहे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कि ये जो चीजें होती हैं जो बार बार क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, इससे बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। इसी सेम काम को हम क्या कर सकते हैं, कम लाइन के अंदर हम फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे अगर हमें इसी का फंक्शन बनाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले इन सभी चीज़ों को हम कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपने फंक्शन को क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से फंक्शन को क्रिएट करने के लिए अब मान लीजिए सबसे पहले फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम अपने डेफ कीवर्ड को लिखेंगे, फिर फंक्शन का नेम लिखेंगे, हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है या फिर सम करना है। तो यहाँ से हमने सम नेम का एक फंक्शन नेम बना लिया, उसके अंदर हमें 2 नंबर्स का करना है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, पैरामीटर के अंदर a पास कर दिया, उसके बाद सेकेंड वैल्यू हमने यहाँ पर b पास कर दिया। इस प्रकार से आप पैरामीटर के अंदर मान लीजिए हमने यहाँ से नंबर 1 पास कर दिया, इसको नंबर 2 बना दिया, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, कॉलन लगाया। अब ये जो पार्ट होगा हमारा, ये क्या होता है, हमारा फंक्शन का डिफिनीशन वाला पार्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। ये हमारा क्या होगा, फंक्शन डेफिनेशन होगा। और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पैरामीटर भी पास करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर पास किया गया है, ये चीज़ें हमारी क्या होती हैं, पैरामीटर होती हैं। उसके बाद यहाँ से हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या टास्क परफॉर्म कराना है, 2 नंबर्स का सम हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सम इक्वल, यहाँ से हमने क्या कर दिया, a प्लस b कर दिया, इस प्रकार से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर हम प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट किसको करने वाले हैं, जो हमारा सम नेम का वेरिएबल है, इसको हमने प्रिंट कर दिया। और इसके बाद यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न किसको करेंगे, जो हमारा सम है इसी को हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा हमें। अब यहाँ से ये सारी चीज़ें तो हमने कर ली, यहाँ से जो भी काम हमें करना था उस काम को हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ से हमने अपने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। लेकिन अभी के लिए अगर इसको सेव करके रन करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने अपने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है। फंक्शन कॉल क्या होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली एग्जीक्यूट व्हेन इट इज कॉल्ड, यानी कि ये तभी एग्जीक्यूट होगा, तभी कुछ काम करेगा जब हम इसको कॉल करते हैं। तो यहाँ से क्या करने वाले हैं, जो हमारा फंक्शन है इसको कॉल करने वाले हैं। तो कॉल करने के लिए हमें करना क्या होगा, जो हमारा फंक्शन नेम है क्या है, सम है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब यहाँ से अगर आप देखें तो a और b 2 पैरामीटर हमने यहाँ पर पास किया है, जिसके लिए अब हमें यहाँ पर वैल्यूज को पास करना होगा। 12 पास कर दिया, उसके बाद यहाँ से हमने क्या पास कर दिया, 30 पास कर दिया। और इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ से सेव कर लिया। सेव करने के बाद जैसे ही रन करते हैं उस कंडीशन पे 12 एंड 30 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, 42। इसका सम कैलकुलेट होकर के आ चुका है। अब इसी प्रकार से जो हमारे पास और नंबर्स थे इसका भी सम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 10 और 90 था, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से सम फंक्शन को सिंपल सा कॉल कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से पैरामीटर के अंदर 10 पास किया, उसके बाद क्या पास कर दिया, यहाँ से 90 पास कर दिया। अब इन 2 नंबर्स का भी सम कैलकुलेट होकर के हमारे पास आ जाएगा, जो कि 100 के इक्वल है, यहाँ पर आ चुका है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ से सम को कैलकुलेट करते हैं। अब इसी प्रकार से हमारे पास जो यहाँ पर सेकेंड नंबर 20 और 90 दिया गया है, इसका भी सम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए सेम स्टेटमेंट को हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इस सेम चीज़ को हम बार बार नहीं रिपीट कर रहे हैं। सिंपल सा हमें क्या करना होगा, अपने फंक्शन को कॉल करना होगा और कॉलिंग टाइम पे हमें आर्गुमेंट के रूप में वैल्यूज को पास करना होगा। 20 और 90 हमने पास कर दिया, तो इसका सम जो है वो कैलकुलेट होकर के हमारे पास आ जाएगा। जैसे ही रन करते हैं तो यहाँ से 110 यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंट होकर के मिल गया है। अब इसको क्या कहते हैं, यहाँ से इसको हम फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। यहाँ से फंक्शन कॉल बोलते हैं इसको हम। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी कर रहे हैं, सेम चीज़ यहाँ पर भी कर रहे हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ को हम पास करके यहाँ से क्या कर रहे हैं, उनका सम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए 100 लाइन्स ऑफ कोड आपके पास होते हैं, उसके अंदर आपको जहाँ पर भी 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करवाना है, उस कंडीशन पे आप सम फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर अपने वैल्यूज को पास करेंगे। उस कंडीशन पे उसका जो भी सम होगा वो कैलकुलेट होकर के आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले हमने यहाँ से अपने फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन नेम क्या है हमारा, सम नेम का क्या है, यहाँ पर फंक्शन नेम क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने क्या पास किया हुआ है, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से हमने पैरामीटर पास किया हुआ है, a और b।
अब यहाँ पर जो वैल्यू हमने 12 पास की है ए के अंदर आकर के स्टोर हो जाएगी, और यहाँ से जो 32nd वैल्यूज हमने पास की हुई है आर्गुमेंट के रूप में वो बी के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ए की वैल्यू 12 हो जाएगी, बी की वैल्यू 30 हो जाएगी, ए प्लस बी होगा, 12 प्लस 30 होगा, तो उस कंडीशन पे जो भी रिजल्ट आएगा इसका यानी 42 आएगा, तो क्या हो जाएगा, सम नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम प्रिंट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू को जैसे ही हम यहाँ से रिटर्न करते हैं उस कंडीशन पे क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हमें प्रिंट में मिल जाएगी आउटपुट के रूप में। इसी प्रकार से सेकंड वैल्यू जैसे हमने सम के अंदर पास किया तो फर्स्ट वैल्यू जैसे रिटर्न होगी, सेकंड पैरामीटर हमने पास कर दिया यहाँ से, अगर आप देखते हैं तो आर्गुमेंट के अंदर सेकंड वैल्यू हमने पास की हुई है 10 और 90, ए के इक्वल 10 हो जाएगा, बी इक्वल 90 हो जाएगा, तो इस प्रकार से इसका भी सम कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से जो भी चीजें हमें रिपीट हो रही थी, यानी कि बार बार हम क्या कर रहे थे, ए इक्वल वैल्यू को डिफाइन कर रहे थे, यानी वैल्यूज को डिफाइन कर रहे थे, उसके बाद सम के अंदर यहाँ से इस एक्सप्रेशन को बार बार कैलकुलेट कर रहे थे, उसके बाद प्रिंट कर रहे थे, तो यहाँ से काफी सारे लाइंस ऑफ कोड यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे, यानी कि बार बार उन चीजों को हम यूज कर रहे थे। जिससे बचने के लिए हमने क्या किया हुआ है, सिंपल सा हमने यहाँ पर सम को यूज किया हुआ है, जो कि एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है। रियल लाइफ के अंदर जब आप काफी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहां पर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, वहां पर और काफी सारे लाइंस ऑफ कोड होते हैं जिसको आपको बार बार यूज करना होता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, और यहाँ से हम प्रिंट कर रहे हैं। इसी सेम चीज को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मान लीजिए हमने आर्गुमेंट के रूप में यहाँ पर क्या किया हुआ है, वैल्यूज के अंदर यहाँ से वैल्यू पास की हुई है, जो हमारे यहाँ पर क्या है, पैरामीटर है, और यहाँ पर ये क्या है, हमारा आर्गुमेंट है। तो यहाँ से रिजल्ट के अंदर हमने क्या किया हुआ है, डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट हमने क्या किया हुआ है, सम के अंदर जो भी वैल्यूज थी वो क्या हो जाएंगी, ए इक्वल 2 हो जाएगा, बी इक्वल 3 हो जाएगा। रिजल्ट के अंदर ए प्लस बी 2 प्लस 3 होगा, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपने रिजल्ट को। यहाँ से हम डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, यानी जब कॉल करते हैं उसी टाइम हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे इस लाइन को हम यहाँ से हटा सकते हैं, और इसके लिए हम एक लाइन और भी कम कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, अपने प्रिंट फंक्शन को यूज कर लिया, और यहाँ से इसको भी हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इस कंडीशन पे भी क्या होगा, हमें सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन दोनों में अभी कोई रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ हमारे फर्स्ट वाले का रिजल्ट आएगा 42। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शन को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो भी रिजल्ट होगा उसको हम रिटर्न कर सकते हैं। अब एक चीज और हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पर देखा कि हमने क्या किया, यहाँ से अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट करके देखा, और यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, पैरामीटर भी पास किया हुआ है, आर्गुमेंट भी पास किया हुआ है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, पैरामीटर के तौर पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी वैल्यूज होती हैं, जब हम पैरामीटर लेते हैं तो यानी कि वैल्यू को इनपुट लेना होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू जो होती है हमारी, इसको हम इनपुट लेते हैं। उसके बाद जो भी टास्क परफॉर्म होता है तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से आउटपुट मिलता है। तो इस प्रकार से काम हो रहा है। अगर हम कोई इनपुट ना लें तो हमें कोई भी आउटपुट भी नहीं मिलेगा। तो इसको भी हम करके देखने वाले हैं, जिसके लिए हम क्या करने वाले हैं, मान लीजिए इन सभी चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कमेंट दे देते हैं। कमेंट क्या देने वाले हैं, विदाउट यूजिंग एनी पैरामीटर, यानी कि हम विदाउट पैरामीटर का यूज करते हुए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपने फंक्शन को क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमें हेलो वर्ड को प्रिंट करवाना है, जिसके लिए हमने यहाँ से फंक्शन नेम क्या बना लिया, प्रिंट हेलो नेम का एक फंक्शन नेम बना लिया, और यहाँ से पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई भी पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या नहीं पास हुआ है, नो पैरामीटर। इस प्रकार से हम कमेंट भी दे सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं। प्रिंट किसको करेंगे, हेलो वर्ड को हमने यहाँ से प्रिंट कर लिया, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से अपने फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। अब फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा जो भी हमारा फंक्शन नेम है उसी नेम से हमें इसको कॉल कर देना होगा, क्योंकि हम ना ही यहाँ पर कुछ इनपुट ले रहे हैं और ना ही हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। इनपुट कहने का क्या मतलब है, अगर आपने कोई पैरामीटर पास किया हुआ है तो आप इनपुट ले रहे हैं। जब आपने यहाँ पर कोई भी पैरामीटर ही नहीं पास किया हुआ है, उस कंडीशन पे आप कुछ भी वैल्यू इनपुट नहीं ले रहे हैं। यहाँ से जैसे ही रन करते हैं तो यहाँ से सिर्फ हेलो वर्ड प्रिंट हुआ है। जितनी बार आप फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार यहाँ से हेलो वर्ड सिर्फ आपको प्रिंट में मिल जाएगा। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं हमने 3 टाइम्स यहाँ पर क्या किया हुआ है,
फंक्शन को अपने कॉल किया, टोटल 3 टाइम्स यहाँ से हेलो वर्ड जो है ये क्या हो गया, यहाँ पर प्रिंट होकर के हमें मिल गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इनपुट है, यानी कि ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन के अंदर अगर हम यहाँ से कुछ वैल्यू इनपुट लेते हैं तभी हमें इसका आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। हमने कोई भी पैरामीटर नहीं पास किया, यानी कोई भी वैल्यू हमने इनपुट नहीं ली, तो उस कंडीशन पे कोई भी यहाँ पर आउटपुट भी आपको नहीं मिलेगा। इसको भी हम एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से हमने क्या किया, प्रिंट हेलो वर्ड किया हुआ है, इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। यहाँ से इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना है। आउटपुट नेम का हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके इक्वल हमने क्या किया, जो भी हमारा फंक्शन नेम था उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ से इसको स्टोर कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फंक्शन को हम प्रिंट कर देने वाले हैं। सिंपल सा हमने क्या प्रिंट कर दिया, जो भी हमारा वेरिएबल था इसको हमने प्रिंट कर दिया। अगर अब यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं आउटपुट। यहाँ पर हमने कोई भी पैरामीटर यहाँ पर लिया ही नहीं है, तो उस कंडीशन पे आउटपुट में भी कोई भी वैल्यू प्रिंट में नहीं मिलेगी। इसको यहाँ से रन करते हैं। इस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो एक टाइम्स यहाँ पर क्या हुआ है, हेलो वर्ड प्रिंट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट हुई है आउटपुट की, वो क्या प्रिंट हुई है, नन प्रिंट हुई है। क्योंकि आपने कोई भी वैल्यू यानी कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी पैरामीटर ही नहीं पास किया हुआ है, तो उस कंडीशन पे जो भी वैल्यूज आपको प्रिंट होंगी वो नन प्रिंट होगी। तो ये भी पॉसिबल है पाइथन के अंदर, फंक्शन के अंदर, कि आप विदाउट पैरामीटर का यूज करते हुए भी अपने फंक्शन को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कि विदाउट किसी भी टाइप के पैरामीटर को पास किए हुए। तो ये आपने यहाँ से सीखा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 3 नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करने वाले हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर कमेंट के अंदर देने वाले हैं एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, इसको हम फाइंड आउट करने वाले हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें 3 नंबर्स को ऐड करना होगा। उसके बाद जितने हमारे पास नंबर होंगे उतने ही नंबर से हमें उसको डिवाइड कर देना होगा। मान लीजिए हमारे पास टोटल 3 नंबर्स हैं, तो 3 से हमें उसको क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा। 2 नंबर्स हैं तो 2 नंबर से हमें क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा, जो भी उनका सम होगा। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। और यहाँ से फंक्शन हमने एवीजी नेम का क्रिएट कर लिया, यानी एवरेज नेम का। और इसके अंदर हम 3 पैरामीटर को पास करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से हमने ए पास कर दिया, उसके बाद बी, फिर सी पास कर दिया। इस प्रकार से हमने टोटल 3 पैरामीटर को यहाँ से पास कर दिया। अब सबसे पहले इन तीनों नंबर्स का हम सम कैलकुलेट कर लेते हैं। सम कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ से क्या बना लिया, सम नेम का वेरिएबल बना लिया। उसके बाद हम क्या कर देंगे, ए करेंगे, बी, उसके बाद प्लस सी। इस प्रकार से इन नंबर्स का सम कैलकुलेट होकर के आ जाएगा हमारे सम नेम के वेरिएबल के अंदर। जैसे ही हमें सम मिलता है उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, जो भी इसका एवरेज होगा, एवरेज हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से एवीजे नेम का हमने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया। एवरेज के अंदर हमें क्या करना होगा, जो भी 3 नंबर्स का सम होगा उसको उसी नंबर से डिवाइड कर देना है। यानी कि टोटल 3 नंबर्स हैं, तो जो भी 3 नंबर्स का सम आता है उसको 3 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो भी हमारा सम है इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दिया। और इसके बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ से प्रिंट कर लिया जो भी एवरेज आएगा हमारा। तो एवरेज को हमने यहाँ से सिंपल सा प्रिंट कर लिया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, जो भी हमारा एवरेज होगा। और यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। कॉल करते टाइम हम इसके अंदर जो भी हमारे यहाँ पर पैरामीटर हैं, इसके अंदर हम वैल्यूज को आर्गुमेंट के तौर पर यहाँ पर पास करने वाले हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा एवरेज नेम का फंक्शन है इसको हम कॉल करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू जो आप पास करेंगे वो ए के अंदर स्टोर होगी, सेकंड वैल्यू बी के अंदर, थर्ड वैल्यू सी के अंदर। मान लीजिए हमने फर्स्ट वैल्यू यहाँ से क्या पास किया, 4 पास किया। उसके बाद सेकंड वैल्यू अब बी के लिए क्या पास करना चाहते हैं, या 5 पास कर दिया हमने। सी के लिए क्या पास करना चाहते हैं, 2 पास कर दिया हमने। तो यहाँ से टोटल 3 वैल्यूज को हमने पास कर दिया। और इसको जैसे ही हम रन करते हैं उस कंडीशन पे क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, अभी के लिए एरर आ रहा है। इसको फिर से सेव करके हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, रन करने वाले हैं। उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो भी एवरेज था वो क्या हो गया है, कैलकुलेट होकर के हमारे पास आ गया है। अब मान लीजिए यहाँ से वैल्यूज को हम चेंज करते हैं, 4 की जगह हमने यहाँ पर 9 कर दिया। तो इस कंडीशन पे भी जो भी इसका एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट होकर के आ चुका है
5.0। सबसे पहले क्या हुआ है, ये तीनों नंबर्स आपस में ऐड हुए, ऐड होने के बाद जो भी रिजल्ट होगा यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद जो भी इसका यहाँ पर एडिशन था यानी तीनों नंबर्स का, उसको हमने कितने से डिवाइड कर दिया, टोटल नंबर्स कितने थे हमारे पास 3 थे, तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद एवरेज निकल आया और इसी एवरेज को हमने क्या कर दिया, सिंपल सा प्रिंट कर दिया। फर्स्ट वैल्यू जो थी हमारे ए के लिए थी, सेकेंड वैल्यू जो हमने आर्गुमेंट में पास किया था बी के लिए जाएगी, थर्ड वैल्यू जो हमारी है वो सी के लिए होगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एवरेज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कहीं पर भी पूरे प्रोग्राम के अंदर यानी कि मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड है आपके कोड के यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर, तो उस कंडीशन पे आपको कहीं पर भी 3 नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करना हुआ तो उस कंडीशन पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा एवरेज फंक्शन को कॉल करना है और उसके अंदर आपको वैल्यूज को पास कर देना है। मान लीजिए सेकेंड वैल्यू 12 है और यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने वैल्यूज को पास कर दिया और इसके बाद हमने यहाँ से रन किया तो यहाँ से सेकेंड वाला जो हमने यहाँ पर एवरेज लिया हुआ था 12, 8 और 80, इसका एवरेज क्या फाइंड आउट होकर आया है 33.33 समथिंग। यहाँ पर क्या हो गया है, इसका एवरेज कैलकुलेट होकर के आ चुका है। तो इस प्रकार से मल्टीपल लाइंस यानी कि इतना सारा कोड आप लिखने से बच सकते हैं जब भी आप फंक्शन का यूज करते हैं। यानी कि जो भी चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार, उस रिपीटेशन से आप बचने के लिए किसका यूज करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमने सीखा कि फंक्शन क्या होता है पाइथन के अंदर, किस लिए हमें यूज करना चाहिए उसे और किस प्रकार से हम उसका यूज करते हैं। अब इसके अलावा एक पॉइंट और होता है हमारे पास, जो फंक्शन होता है ये कितने टाइप्स का होता है। तो इसकी अगर हम बात करें कि फंक्शन कितने टाइप्स का होता है, तो फंक्शन होता है ये 2 टाइप्स का होता है, जिसमें से फर्स्ट हमारा क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे हम स्टार्टिंग से ही यूज करते हुए आए हैं, जैसे हमारा प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, अगर आपको कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना हुआ तो उस कंडीशन पे आप प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, जिसके लिए यहाँ पर क्या होता है, ये पहले से ही क्या है, जो हमारी पाइथन है इसके अंदर क्या किया गया है, प्री डिफाइंड किया गया है कि आप अगर कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको प्रिंट फंक्शन को लिखना है और उसके अंदर जो भी चीज़ें आपको प्रिंट करवानी है उसको पास कर देना है, तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। उसके बाद जैसे हमारा लेन फंक्शन होता है, जो कि हमारी जो डिक्शनरी होती है, टपल होती है, लिस्ट होती है, इन सभी के अगर लेंथ को फाइंड आउट करना है तो उस कंडीशन पे आप किसका यूज करते हैं, लेन फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। जैसे हमारा इंट फंक्शन है, अगर आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनपुट लेना है तो उस कंडीशन पे आप इंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसी प्रकार से इनपुट फंक्शन हमारा होता है, अगर रन टाइम में यूजर से वैल्यू को आपको इनपुट लेना है तो उस कंडीशन पे आप इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे हम करते हुए आए हैं। जो टाइप फंक्शन होता है कि हमारे पास किस टाइप की वैल्यू है, वो इंटीजर है, फ्लॉट है या फिर स्ट्रिंग है, उसको अगर हमें टाइप चेक करना है तो उस कंडीशन पे हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं, या फिर उसका टाइप डिक्शनरी है या फिर लिस्ट है, इस प्रकार से चीजें। रेंज फंक्शन का यूज करते हैं कि आपकी रेंज क्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम किसी एक फंक्शन को लेकर के चेक करते हैं, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पर रेंज फंक्शन को ले लिया, यहाँ से हमने क्या ले लिया, रेंज फंक्शन को ले लिया। अब जैसे इस फंक्शन को लिखा, इसके ऊपर जैसे ही आप हवर करते हैं तो उस कंडीशन पे यहाँ पर जो हमारा रेंज फंक्शन होता है इसके अंदर ऑटोमेटिक या क्या करता है, यहाँ पर बताता है कि आपको रेंज के अंदर क्या करना होगा, यहाँ से आपको एक स्टॉपिंग वैल्यू देनी होती है और ये सारी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, इंटीजर टाइप की वैल्यूज होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो रेंज के अंदर हम क्या देते हैं, सबसे पहले अपनी स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, उसके बाद स्टॉपिंग वैल्यू देते हैं, उसके बाद हम स्टेप्स बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले से इसके अंदर सारी चीज़ें क्या की गई हैं, बता दी गई हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप प्रिंट फंक्शन को लिखते हैं, प्रिंट फंक्शन को भी चेक कर सकते हैं। जैसे लेंथ फंक्शन को हमने ले लिया तो ये क्या करता है, ये यहाँ से लेंथ को बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी लेंथ होता है यानी जो भी उसकी साइज होती है उसको ये बताने का काम करता है, जो कि हमारा क्या होता है, लेंथ फंक्शन होता है। और ये जो वैल्यू को रिटर्न करता है वो कैसी वैल्यूज होती हैं, हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यूज को ही क्या करता है, रिटर्न करता है। तो इस प्रकार से जितने भी फंक्शन होते हैं ये सारे के सारे हमारे कैसे फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। इसके अलावा सेकंड फंक्शन हमारे पास कैसा होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। जैसे अभी तक हमने क्या बनाया, सम फंक्शन को क्रिएट किया, ऐड फंक्शन को, एवीजे फंक्शन को, इस प्रकार से एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए, यानी जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे उस प्रोग्राम को हम क्रिएट करते हैं उसी हिसाब से हम फंक्शन को बना सकते हैं, उसका नेम दे सकते हैं। तो वो सारे फंक्शन हमारे कैसे होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जिसको आप किसी भी टास्क को परफॉर्म कराने के लिए क्या कर सकते हैं, खुद से डिफाइन कर सकते हैं।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमने सीखा कि फंक्शन क्या होता है। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं और भी जो भी चीज़ें हैं हमारे फंक्शन के अंदर। अगर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पैरामीटर के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यूज़ को पास करते हैं, उसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं, इन सभी चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।